मैं संगीता तिवारी धन परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बच्चों को बुद्धिमान और आज्ञाकारी कैसे बनाएं? इस तरह के बहुत प्रश्न आ रहे हैं। कुछ लोगों का सवाल है कि किस ग्रह के प्रभाव से बच्चे उच्च कोटि के विद्वान और प्रशासनिक अधिकारी के पद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल है कि बच्चों का किस ग्रह से भाग्योदय होता है और कैसे बच्चे अनुशासित होते हैं। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। दोस्तों, हम कुछ ज्योतिष शास्त्र में बच्चों के भाग्योदय अनुशासन से संबंधित कुछ छोटे छोटे 7 उपाय बताए गए हैं, जिससे हम आप लोगों को बताएंगे और आप लोग को कुछ ज़रूर ही लाभ प्राप्त होगा, कुछ क्या ज़्यादा ही लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि आप लोग कुछ ही दिनों में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि दीदी हमें उपाय से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम और बेहतर वीडियो बनाएं। दोस्तों, किसी बच्चों का बुद्धिमान होना, आज्ञाकारी होना, अनुशासित रहना उसके जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि, विवेक और मन स्थिति का संबंध सीधे बुध ग्रह से संबंध रखता है। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का समाधान है और बहुत ही साधारण ढंग से बताया गया है, लेकिन आजकल के कुछ पंडित ज्योतिषाचार्य लोग उसे बहुत ही ज़्यादा कठिनाई से जोड़ के बताते हैं। वजह यह है कि जितना सीधे साधे व्यक्ति को डरा के बताएंगे, उतना ही पैसे ग्रह कुंडली जाप पूजा के नाम से पैसे वसूल कर लेंगे। तो दोस्तों, सभी ज्योतिष शास्त्र ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो बनाने का यह भी मतलब है कि आप किसी कर्मकांडी पंडित के धोखे में आके कई ज्योतिषाचार्य से कुंडली दिखवाएं, किसी के धोखे में आके पैसे फिजूल का ना खर्च करें। कई पंडितों से, कई ज्योतिषाचार्यों से अपने बच्चे की कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। दोस्तों, बुद्धि के स्वामी ग्रह बुध हैं और कहीं कहीं ज्योतिष विद्या में चंद्रमा ग्रह को भी ज्ञान, बुद्धि, मन के कारक ग्रह बताए गए हैं। तो दोस्तों, आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि चंद्रमा और बुध ग्रह अगर कुंडली में कमज़ोर है, बाकी ग्रह कितने भी अच्छे हैं, तो बच्चों की मन स्थिति ठीक नहीं रहेगी। क्योंकि जब बुद्धि ज्ञान सही नहीं है तो कितना भी पैसे, गाड़ी, बंगला रहे, कितना भी बच्चा स्वस्थ रहे, जब मन स्थिति ही ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो दोस्तों, चलिए बच्चों के बुद्धि विकास के लिए कुछ विशेष उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं, उससे जान लेते हैं। दोस्तों, पहला उपाय है हर बुधवार के दिन बच्चों से 21 दुर्वा लाल फूल गणेश भगवान को अवश्य अर्पित कराएं। कोशिश करें कि बच्चों से हमेशा गणेश भगवान को दुर्वा और फूल चढ़ाएं। अगर समय नहीं बच्चों के पास है, चाहे आपके पास, तो बुधवार को तो अवश्य अर्पित कराएं। दोस्तों, दूसरा उपाय है रोज़ बच्चों को स्नान के बाद सुबह तांबे के कलश में जल भर के लाल चंदन, चिटकी भर हल्दी पाउडर डाल के, लाल फूल डाल के सूर्य देव को रोजाना जल अर्पित कराएं। इससे 9 ग्रह प्रसन्न होते हैं, बच्चों का भाग्योदय होता है, अवश्य ही होता है। आप आजमा के देख सकते हैं। दोस्तों, तीसरा उपाय है बच्चों से गाय को हरे चारे जैसे धनिया, पालक, केला आदि रोज खिलाएं। गुड़ भी खिलाएं, गुड़ से भी लाभ होता है, सभी ग्रह शांत होते हैं। गौ माता में 56 कोटि के देवता और 9 ग्रह वास करते हैं। तो दोस्तों, बच्चों से हरे चारा जरूर दिलवाएं और 9 ग्रह प्रसन्न होते हैं, बुद्धि का विकास होता है। दोस्तों, चौथा उपाय है बच्चों से प्रतिदिन स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ कराएं, क्योंकि हनुमान चालीसा के प्रथम दोहे में ही वर्णित है कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरै पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दीहु मोहि हरहु कलेश विकार। दोस्तों, सभी प्रकार के कलेश को हमारे बजरंग बली हर लेते हैं। इसी से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कराएं, रोजाना फर्क समझ में आने लगेगा। दोस्तों, 5वां उपाय है जब भी आपको समय मिले, जैसे प्रदोष के दिन, सावन मास में, सोमवार, शिवरात्रि, जब भी शिव का खास दिन हो, उस दिन आप शिवलिंग पर जल जरूर बच्चों से अर्पित कराएं, क्योंकि शिवलिंग पर जल अर्पित करने से चंद्र दोष समाप्त होता है और बुद्धि के कारक ग्रह चंद्रमा है।
जलाभिषेक से प्रसन्न होते हैं चंद्र देवता, और शिव जी का नाम भी चंद्रशेखर है। तो जल से, दूध से अभिषेक हमेशा बच्चों से कराएं। सब प्रकार की बाधा समाप्त हो जाएगा, बच्चों के जीवन में मंगलमय होगा और भाग्योदय होगा। दोस्तों, छठवां उपाय है, बच्चों का पढ़ने वाला कमरा उत्तर पूर्व दिशा वाला ही शुभ होता है। इसलिए कोशिश करें कि बच्चों का कमरा जो पूर्व दिशा में उत्तर के कोण पे हो, ईशान कोण में, वही कमरा बच्चों के लिए दें और उसमें गणेश भगवान का तस्वीर अवश्य लगाएं। इससे बच्चों का पढ़ने में एकाग्रचित होंगे और पढ़ने में मन लगेगा। दोस्तों, सातवां उपाय है, कोशिश करें कि बच्चों को हमेशा पीले, सफ़ेद, हल्के हरे, लाइट कलर के कपड़े, हल्के मतलब आसमानी, जितना भी हो सके गहरे रंग का कपड़ा न पहनाएं। हल्के हरे रंग का, पीले रंग का, वाइट कलर के, एकदम सफ़ेद रंग के, आसमानी रंग के ही कपड़े बच्चों को पहनाएं। मन हल्का रहेगा और बच्चों का मन शांत रहेगा। दोस्तों, जितने मैंने उपाय बताए हैं, अगर आपने बच्चों से करवाते हैं तो मात्र 6 महीने में आपको बहुत ज़्यादा फर्क समझ में आने लगेगा और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। जय बजरंगबली, जय सनातन धर्म।